राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अर्बन नक्सल बनने पे मजबूर किया। अंततः नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की बात करी। जब हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो बजट बढ़ जाएगा, तो इसके लिए बजट का आवंटन कब होगा, टाइम फ्रेम बाउंड हो, ये हमारी मांग है। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव और इसको देखते हुए क्या जो जाति पर आधारित गणना है उसके लिए केंद्र सरकार राजी हुई, क्या है आखिर ये? जिस प्रकार से देश भर के सामाजिक न्याय के लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से देश भर के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया देख रहा है, उसी रूप में कांग्रेस पार्टी भी देख रहा है कि राहुल गांधी जी के वर्षों का संघर्ष, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की पद यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा और पूर्वोत्तर से लेके पश्चिम तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संघर्ष का देन है कि जातिगत जनगणना कराने पे नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा। उस नरेंद्र मोदी को जो सड़क से संसद तक कहते थे, मीडिया से तो बात नहीं करते हैं, वो तो घोषणा करते हैं कि अर्बन नक्सल, जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं अर्बन नक्सल है। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अर्बन नक्सल बनने पे मजबूर किया। अंततः नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की बात करी, लेकिन चिंता इस बात की है कि कहीं महिला बिल की तरह ये भी ठंडे बस्ते में न हो। इसलिए मैं एक टाइम फ्रेम चाहता हूँ, इसके लिए बजट चाहता हूँ। बजट की बात मैं इसलिए करता हूँ कि 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में इस बात की घोषणा की थी कि गणना कराने के लिए उन्हें लगभग 8,500 करोड़ रुपया की आवश्यकता है, तब जबकि अभी गृह मंत्रालय के पास मात्र 527 करोड़ रुपया गणना कराने के लिए है। जब हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो बजट बढ़ जाएगा, तो इसके लिए बजट का आवंटन कब होगा, टाइम फ्रेम बाउंड हो, ये हमारी मांग है। अच्छा, हमारा एक सवाल है कि जिस तरह से बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान पाकिस्तान का राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, वो केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरे पिताजी हैं वो केंद्र की राजनीति क्या करते थे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट जो है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, और मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ। पहले तो उन्हें पूछिए ना कि सांसद वो कहाँ से हैं, बिहार से हैं या जम्मू कश्मीर से हैं? बिहार से सांसद हैं उनके लोग या उत्तराखंड और गुजरात से हैं? तो अब तक मैं ये मानूं कि बिहार के जनता को चिराग पासवान ठगे हैं। वो बिहार की राजनीति नहीं किए हैं, बिहार की अस्मिता की बात नहीं किए हैं। पहले फर्स्ट बिहारी की बात करते थे तो किसके लिए करते थे? नरेंद्र मोदी के लिए करते थे कि ठगने के लिए करते थे? उनके, मैं इस बात को मानता हूं कि उनके पिता के साथ नीतीश कुमार ने गद्दारी की थी। 2005 में उनके पिता के 29 एमएलए थे, ताला की चाबी उनके पिताजी के पास था। तो नीतीश कुमार ने न केवल चाबी छीन लिया, ताला लेके भी गायब हो गया। तो ये सवाल तो नीतीश कुमार से पूछे कि उनके पिता को मुख्यमंत्री बनने से वंचित कौन रखा है, और उसी के साथ चिराग पासवान जी हैं। लेकिन इस बात की खुशी हुई मुझे कि चिराग पासवान ने स्वीकारा कि अब तक वो बिहार की अस्मिता की राजनीति नहीं करते थे। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान के बार बार इस तरह का बयान को 2020 के विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान इस तरह की बयान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैंने क्या कहा कि राम विलास जी देश के कद्दावर नेता दलितों के थे, बिहार से आते थे। 2005 में उनके पास 29 एमएलए था, और जिसको चाहते सरकार बना देते, सब मिलकर उनको भी मुख्यमंत्री बना सकता था। लेकिन उनके एमएलए को लेके कौन भागा? नीतीश कुमार भागे। बिहार के दलितों को, राम विलास जी को मुख्यमंत्री बनने से कौन वंचित रखा? नीतीश कुमार रखे। कि तो चिराग पासवान को समझना है उनके पिता के अपमान का बदला उन्हें लेना है या नहीं लेना है। हमारा आखिरी सवाल, सबसे लास्ट सवाल, कि कैसे देख रहे हैं जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जाति पर आधारित गणना जो केंद्र सरकार करवाएगी, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्रेडिट के काम नरेंद्र मोदी करते हैं। कोरोना काल में भी ताली बजा के मोमबत्ती जला के क्रेडिट लेते हैं, तब जबकि करोड़ों लोग हजारों किलोमीटर पैदल चला।
नरेंद्र मोदी क्रेडिट की बात करते हैं कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद होते हैं, उसके नाम पे वोट मांगते हैं। क्रेडिट काम हम नहीं करते हैं। ये सामाजिक न्याय की जीत है, जिसकी लड़ाई सड़क से संसद तक और बिहार तक अकेले राहुल गांधी ने लड़ी। और उन्होंने सदन में कहा था कि हम जातिगत गणना कराएंगे और जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी देंगे और इसी सेशन में पास कराएंगे। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो हम दूसरे प्रधानमंत्री से कराएंगे। डर कर मजबूरन उस गांधी के साथ सामने भी अंग्रेज झुका था और गोडसे झुके थे, और इस गांधी के सामने भी इस सरकार को झुकनी पड़ी। आपने साफ सुना कि हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जाति पर आधारित गणना की क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से है, और राहुल गांधी ने इसे ही लेकर जो आवाज उठाई थी उसके सामने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। महिप्राज, न्यूज़ बाय सिस्को, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री